दिल्ली के जनकपुरी में देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां सड़क के गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पालम निवासी कमल ध्यानी के रूप में हुई है। हादसा उस समय हुआ जब युवक अंधेरे में सड़क पर बने गहरे गड्ढे को देख नहीं पाया और उसी में जा गिरा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परिजन युवक के लापता होने के बाद पूरी रात दर्जन भर थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी भी थाने से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। वहीं हादसे में युवक की मौत को लेकर मृतक के भाई ने अथॉरिटी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। सर, जिम्मेदार तो मैं प्रशासन को मानता हूँ पूरा का पूरा, कि वहाँ पे कोई भी होर्डिंग वगैरह कुछ नहीं लगा रखी थी उन्होंने वहाँ पे। और सुबह सुबह मेरे को पता चला कि मेरे भाई की डेड बॉडी वहाँ पे मिली है, तो इसमें सारी की सारी गलती प्रशासन की है। मैं प्रशासन को दोष देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए पूरा का पूरा। सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ हमें आश्वासन नहीं मिला। जो खाली जनकपुरी के हमारे SHO है, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे और जो कैमरे की वीडियोज़ वगैरह है वो हम आपको निकाल के देंगे। ये रास्ता ये यहाँ पे बंद होता है, हमेशा बंद होता है ये रास्ता। ये बैरियर का मुझे नहीं पता, ये तो हरी शीट तो लगी रहती है। हम तो यहीं रहते हैं। सुबह मैं 7:30 बजे वो घर से निकला, मैं B1C में मैं रहता हूँ। तो जब वापसी में आया तो यहाँ पे 15-20 लोग खड़े थे। तो मैं ग्रिल टॉप के इधर से घूम के मैं गया, मैं देखा तो वो बंदा जो है एक आदमी गिरा पड़ा था, मोटरसाइकिल उसके ऊपर थी, बिल्कुल बंदा नीचे था, गर्दन वर्दन कुछ उसकी नज़र नहीं आ रही थी। तो एक आदमी वो नीचे उतरा, उससे कोई पाइप से उतरा, हरी पाइप से नीचे उतरा। उसने वो बड़ी मुश्किल से बाइक को, अकेले और भी बंदे बुला रहा था पर कोई जाने को राजी नहीं था नीचे। तो वो बाइक से उसने बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर से हटाई तो वो कह रहा था ये डेड हो चुका है, मरा पड़ा है। पश्चिमी दिल्ली की जनकपुरी में हुए इस हादसे को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और मंत्री प्रवेश वर्मा ने जनकपुरी में घटनास्थल का दौरा किया। दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने बताया कि जांच के आदेश दिए गए हैं। गलती करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं इस दुखद घटना में लोग अपने अपना मत व्यक्त करते हैं, मैं उसको आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, मगर मैं वहां हर थोड़े दिन में मेरी विधानसभा का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा उस काम से प्रभावित है, उस घटना से प्रभावित होता है। वहाँ जो काम हो रहा है उसके कारण बहुत बड़ा हिस्सा, इसलिए मैं चिंतित हूँ। वहाँ का अक्सर मैं वहाँ का दौरा करता हूँ। मैंने अपेरेंटली वहाँ पर सब सुरक्षा के उपाय देखे हैं, फिर भी हमने जांच के निर्देश दिए। हम भाग नहीं रहे हैं। मैं वहाँ गया हूँ, मेरा मित्र प्रवेश वहाँ जा रहा है, हम सब देख रहे हैं। विधायक कुलदीप उनके घर पर हैं, हमारे साथी हॉस्पिटल में उनको मिलेंगे। उनके दुखद परिवार दुख में अनेक तरह की बातें करता है, मैं उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देखिए, बात यह है, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, नहीं होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो भी उस क्षेत्र के अधिकारी हैं जिनकी ये जिम्मेवारी बनती थी, यदि कोई ऐसा गड्ढा सड़क या सड़क के किनारे कहीं था तो उसको ठीक करने की आवश्यकता थी। इसमें जो भी कोताही रही है, इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेवार है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक सीधा सीधा संदेश जाना चाहिए कि सरकार इस तरह की लापरवाही को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस के मुताबिक जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गहरा गड्ढा खोदा गया था। हादसे के बाद युवक कई घंटों तक वहीं फंसा रहा। राहगीरों ने सुबह उसके शव को देखा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर जल बोर्ड का काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। बता दें कि हाल ही में राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी। उसमें प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई थी और अब दिल्ली सरकार की लापरवाही पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। इससे साफ जाहिर है कि दिल्ली सरकार ने नोएडा में हुए हादसे को लेकर कुछ सबक नहीं लिया। सरकार ने विकास के नाम पर दिल्ली में फिर एक की जान ले ली।
हालांकि दिल्ली सरकार ने जांच के साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की बात भी कही है।